औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 16 जुलाई है 2002 और सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने चुना है मैथ, जो मुझे कल से ही मैंने शुरू किया है या परसों से। तो इसमें ये क्लास 7th और 8वीं के लिए है, जबकि मैंने बता दिया है कि 8th क्लास के लिए ये U3 में आता है और 7th क्लास के लिए ये T2 में आता है। टॉपिक है हमारे पास पावर्स एंड एक्सपोनेंट। इसका सब टॉपिक मैंने आज चुना है जो आपको पता होना चाहिए, ताकि इजिली वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स विच आर एग्जिस्टिंग इन योर मैथ। तो हमें क्या करना है, पहले हमें ये लॉज सीखने हैं। तो लॉज सीख कर हम आसानी से इन लॉ को अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं मैथ में या जो हमें एग्जाम में आएंगे, हम तो इजीली वो हल कर सकते हैं। बहरहाल आपको सीखना है, चाहे एग्जाम हो या न हो, चाहे मास प्रमोशन हो या कुछ भी हो, लेकिन पढ़ना तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको ये लॉज सिखाऊं। तो इसमें यहाँ पे क्या है, देयर आर 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देयर आर 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हाँ, इनमें से जो 6 हमारे पास रूल्स है, जो 6 हमारे पास मेथड्स है, जो लॉज है, कानून जो है हमारे पास, तो इनको हम अप्लाई करके अपना जो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा यूनिट है, इस यूनिट मैथ में एग्जिस्ट होता है, तो इसको हम हल कर सकते हैं। हाँ, अगर 8th वालों ने 7th में नहीं पढ़ा होगा तो, लेकिन ये 7th में भी आता है और 8वीं में भी आता है। लेकिन आज मैंने तो यहाँ पे चुना है कि 7th में जो लॉज दिए हुए हैं वो 8वीं में भी दिए हुए हैं। तो मैं यही लॉज, इनमें से चंद 2-3 लॉज पहले आज क्लियर करूं। ये लॉज क्या है और इनको कैसे अप्लाई किया जाता है, थोड़ा थोड़ा मैं एग्जांपल भी दे दूं, लेकिन ये उम्मीद है कि शायद ये लॉज पूरे के पूरे हम आज ही इसी एक ही पीरियड में क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये लॉज जो है ये 6 हैं। इनको आपको अच्छी तरह से समझाना है, आपको भी अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमें डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, हर एक लॉ में जो भी लॉ यहाँ पे है, इन लॉ में क्या है, जो बेस होता है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी नॉन जीरो। तो हमें क्या करना है, हमें पहले जाना है लॉ फर्स्ट पर। जो लॉ फर्स्ट है, ये लॉ फर्स्ट हमें क्या कहता है, तो हमें क्या करना है, इस लॉ फर्स्ट में क्या लिखता है। देखो, हमने तो सुना है और पढ़ा भी है, आपने क्लियर ये सुना होगा कि हर एक टीचर ने बोला होगा, लेकिन क्लियर नहीं किया होगा कि when bases are same powers can be added, when bases are same powers can be subtracted, when bases are same powers can be multiplied। लेकिन यहां पे हम क्लियर करेंगे कि कैसे क्या होना चाहिए। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि in every law the base should not be equal to 0 या base should not 0। जो बेस होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बेस से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें मल्टीप्लाइंग में, डिवीजन में, सब्ट्रैक्टिंग में, एडिशन में वो थोड़ा या तो वही निकलता है, एडिशन सब्ट्रैक्टिंग में वही निकलता है, मल्टीपल में, डिवीजन में डिवीजन नहीं होता है, तो मल्टीपल में 0 निकल आता है। इसलिए बेस तो हमें 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला लॉ क्या है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस। क्या मतलब है इसका, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस। हाँ, यहां पे हमारा क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल ले लूं। यहां पे अगर हमारे पास a हो, लेकिन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a इंटू a है, ठीक है। a और a दोनों बेस है, इनका पावर अभी मैंने नहीं दे दिया है, एक्सपोनेंट नहीं दे दिया है। तो मैंने आप एक्सपोनेंट दे दिया है, हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं m एंड n। हाँ, a पावर m इंटू a पावर n है, ठीक है।
इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम बेस। यहां तो बेस जो है इनका मल्टीपल करना है। जो पावर्स है, पावर्स तो डिफरेंट है, बेस क्या है, बेस सेम है। ये भी ए है, ये भी ए है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, इसमें a इंटू बी, ए इंटू ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n को हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं ए रेज टू पावर m और साथ में क्या करना चाहिए, इसको प्लस करना चाहिए क्योंकि ये मल्टीपल है, प्लस n। हाँ, अब यहां पे थोड़ा सा मैं सोल्यूशन दे दूं क्योंकि फिर मैं रफ करूंगा, तभी मैंने बता दिया आपको, मैं रफ इसलिए करूंगा ताकि दूसरा लॉ हम यहां पे लिख सकूंगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो एम एन मैंने किया है, अगर हमारे पास यहां पे 2 होगा या 4 होगा, कुछ भी 2 रेज्ड पावर 2 इंटू 2 रेज्ड पावर 3 4 कुछ भी, हाँ तो 4 करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये किसके बराबर निकलेगा, बेस जो हमारे पास सेम है, पावर जो है डिफरेंट है। क्या करना है, यहां पे करना है 2 रेज्ड पावर 2 प्लस 4, ये किसके बराबर है, यहां पे प्लस क्योंकि मैंने बता दिया जब मल्टीपल होगा तो प्लस होना चाहिए। तो ये किसके बराबर है, 2 रेज्ड पावर 2 और 6, 2 और 4 कितने हो गए 6, 2 रेज्ड पावर 6। इसका मतलब हमें करना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 और 5 हो गए 6, ठीक है। अब इनको मल्टीपल करना है, आपस में क्या निकलेगा वो यहाँ पे आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहले लॉ को इस्तेमाल करना है, लेकिन याद रखना बेसिस सेम होना चाहिए, बीच में मल्टीपल होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लॉ, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। तो अब इसके बाद हमें तो दूसरे लॉ पे जाना है, ये पहला लॉ है, ठीक है। अब आपने याद रखा है कि क्या करना है यहाँ पे, अगर हमें पहले लॉ की जरूरत हो, क्योंकि अगर न्यूमरल्स वहां पे होंगे। तो अब लॉ सेकंड है, लॉ सेकंड में क्या है, लॉ सेकंड में है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, dividing powers with the same base, या विद लिखो क्योंकि आपको पता है मैथ में कोई लैंग्वेज ही नहीं है। विद द सेम बेस, मैथ की जो लैंग्वेज है अलग है, तो इसका मतलब ये इंग्लिश से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, अगर हमें डिवीजन ऑफ पावर्स करना है विद द सेम बेस, हाँ यहां पे क्या है, यही ए मैंने लिया है और डिवीजन यहां पे लिया है और यही ए लिया है, ठीक है। अब इसका ऊपर फिर भी मैंने m लिया है, इसके ऊपर n लिया है, तो क्या करना चाहिए आगे, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये याद रखना चाहिए, यहां पे ये याद रखना चाहिए जरूरी, यहां पे ये याद रखने की जरूरत नहीं, यहां पे नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे जरूरत है। जो m है, जो पहला पावर है, इट शुड बी ग्रेटर देन सेकंड पावर, इट शुड बी ग्रेटर देन सेकंड पावर, यानी कि m ग्रेटर होना चाहिए n से, तब हम यह सवाल कर सकते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन जितने भी आएंगे तो ऐसा ही होगा, अगर नहीं होगा तो माइनस में आएगा, जब माइनस में आता है वो पावर नहीं होता है। हाँ, तो आगे मैं सिखाऊं कि कैसे नहीं होता है, क्या होता है, वहां पे क्या कुछ हो सकता है। तो छोड़िए, अब यहां पे क्या करना है, अब यहां पे इसको मुझे इक्वल किसके लेना है, ए तो बेस सेम है, ठीक है, ए बेस सेम है, जिस तरह ऊपर मैंने सिखाया ए बेस सेम है, लेकिन बीच में क्या है, बीच में डिवीजन है, बीच में क्या है, डिवीजन। जब डिवीजन आएगा m शुड बी ग्रेटर देन n, m पहला पावर दूसरे पावर से बड़ा होना चाहिए, तो हम करेंगे m माइनस n, ऊपर क्या किया m प्लस n, नीचे क्या किया m माइनस n। लेकिन इसमें पहले लॉ में ये जरूरी नहीं है कि m बड़ा होना चाहिए n से, लेकिन दूसरे में क्या है, पहला पावर यानी कि m बड़ा होना चाहिए दूसरे पावर से यानी n से, ठीक है। हो गए दो। अब अगर हमें यह करना है, यहां पे भी मैं वही करूंगा, 2 रेज्ड पावर 2 डिवीजन 2 रेज्ड पावर, यही सेम 2 रेज्ड पावर 4, ठीक है, हो गया ना क्लियर। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे मुझे m किसके बराबर निकला, 2 के बराबर, n किसके बराबर निकला, 4 के बराबर। ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए यहां पे बड़ा होना चाहिए 3, यहां पे छोटा होना चाहिए 2, जो यहां पे मैंने सिखाया आपको, m शुड बी ग्रेटर देन n, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 रेज्ड पावर 3 माइनस 2, अब ये किसके बराबर होगा, 2 रेज्ड पावर 1, ठीक है। इसका मतलब ये 2 ही निकला, ओके।
इसी तरह अगर कुछ और भी होगा तो फिर इसको जिस तरह मैंने पहले मल्टीपल सिखाया उसी तरह मल्टीपल करने हैं, ठीक है। अब लॉ थर्ड है, बस ये लॉ थर्ड में आपको सिखाऊं तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि 3 लॉ आज मैंने क्लियर किए, 3 इंशाल्लाह कल भी क्लियर कर सकता हूं और करूंगा इंशाल्लाह। तो तीसरा लॉ क्या है? तीसरा लॉ हमारे पास है टेकिंग पावर्स ऑफ पावर्स। टेकिंग पावर्स ऑफ पावर्स। टेकिंग पावर्स ऑफ पावर्स का मतलब क्या है? जो हमारे पास पावर होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे होता है? ऐसे क्वेश्चन होता है, फिर इसमें माइनस प्लस होगा, वो अब छोड़िए उसको वहां पे नहीं जाना है आपको। ए रेज्ड पावर m होल रेज्ड पावर n, इसको बोलते हैं पावर्स ऑफ पावर्स। टेकिंग पावर्स ऑफ पावर्स, ये किसके बराबर होता है? देखो ये किसके बराबर होता है, अब हमें ये करना है, ये इसके बराबर होता है ए रेज्ड पावर m इंटू n, ठीक है, समझ आ गया ना? ए रेज्ड पावर m इंटू n। अगर ये मिसाल के तौर पर हम ले लेंगे, ये ले लेंगे हम 2 के बराबर, ठीक है, 2 रेज्ड पावर 2 होल रेज्ड पावर 3, मिसाल ये एग्जांपल मैंने देता हूं। तो इसका मतलब क्या है? 2 रेज्ड पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये किसके बराबर निकलता है? 2 रेज्ड पावर, पहले पावर्स को ऐड करना है, 2 रेज्ड पावर 2 3 आर 6, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इनको जमा करना है, ये मल्टीपल करना है, मल्टीपल के बाद जो यहां निकलेगा वो इसका आंसर है। ये 3 लॉ आप याद रखिए। पहला लॉ मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, टेकिंग पावर्स ऑफ पावर्स, ये 3 लॉ आपको याद रखने। इसके बाद इंशाल्लाह कल से मैं शुरू करूंगा, चौथे लॉ पे मैं जाऊंगा, इंशाल्लाह कल सिखाऊंगा, तो फिर आपको आसानी होगी, आप इजीली ये पूरी की पूरी जो यूनिट है ये आप कर पाओगे। थैंक्स।